ब्रेकिंग न्यूज। उज्जैन नगरी में इरफान लाला का आतंक, पुलिस प्रशासन बना तमाशा। 11/11/2022 को रात 11 बजे घर के सामने से चाकू की नोक पर आमिर अली नाम के लड़के को किया अगवा। 5 लाख की मांगी फिरौती। फरियादी आमिर की पत्नी ने 100 डायल पर किया फोन। नीलगंगा थाने से कोई नहीं आया। 4 घंटे बीत जाने के बाद नीलगंगा थाने वाले बोलते हैं, पहले थाने आओ, रिपोर्ट दर्ज करवाओ, फिर कार्यवाही करेंगे। शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मीडिया के हस्तक्षेप करने के बाद 2 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की, फिर मेडिकल हुआ। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है पुलिस का आम नागरिक के साथ क्या सलूक है। नमस्कार, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नसीम बानो सिद्दीकी, राष्ट्रीय सचिव। आज हमारे क्राइम न्यूज़ चैनल में कोई फरियादी फरियाद लेकर आए हैं। आइए चलते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम है सुनते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आमिर अली। आमिर अली, क्या करते हैं आप? मेरा ऑटो गैरेज है। कहाँ से आए आप? उज्जैन से। किसने भेजा आपको यहाँ पर? ये आजम खान ने। अच्छा, तो आप क्राइम न्यूज़ चैनल में कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ, मैं 11/11/2022 रात्रि 11 से 11:30 के बीच कुछ गुंडे बदमाश आए, मुझे चाकू की नोक पे उठा के ले गए ऑटो में। उनका नाम इरफान लाला है, सनाब सरवल लाला है, और मुझे मारा पीटा, फिरौती और 5 लाख रुपए का मैंने हाँ करा। फिर उनने मुझे छोड़ा 4 घंटे बाद। मैं थाने गया दूसरे दिन, सेमा डरा हुआ था। मेरी एहलिया ने 100 डायल को फ़ोन करा, वो नहीं आ पाई। 8 घंटे में आपको क्या घर से उठाकर लेकर गए थे? घर से मेरे घर के कितने बजे उठाकर लेकर गए? रात की 11 से 11:30 के बीच। आपको लगता है कि किस तरीके से फिरौती करी उन्होंने, किस वजह से आपको लेकर गए, या उन्हें कैसे कंफर्म हुआ कि आपके पास इतना पैसा होगा तो आपको किडनैप किया गया? बस अच्छे से ज़िंदगी यापन करते हैं, गिरी चलता है बढ़िया, अच्छे से ज़िंदगी। घर का मकान है तो उनका कहना आप घर के मकान में रह रहा हूँ, हम किराए के मकान में रह रहा है, तो हमें भी तो कुछ लगता है। तो क्या वो पहले से आपको जानते थे? हाँ, मेरे कुछ रिश्ते में लगते हैं वो दूर के। अच्छा, तो आपको वो लेकर गए जहाँ पर, तो कहाँ लेकर गए उज्जैन में आपको? उज्जैन शहर में जैसे कोई पेट्रोल पंप पे उनने बियर ली, वहाँ बियर हाउस के बाहर, मेडिकल कॉलेज, वापस कोयला फाटक। वो फिर मैंने फिरौती यहाँ करी 5 लाख रुपए की, जब मुझे छोड़ा और बोला तो कि उनको ये बिल्कुल डर नहीं लगा कि हमने 5 लाख की मांग की है और हम इन्हें छोड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं? अपराधी है ना, तो उन्होंने बोला रिपोर्ट होगी तो कितने दिन बंद रहेंगे, क्या कर लेगी पुलिस, हमारा तो काम ही यही है। 6 अच्छा, वो महीने प्रशासन से भी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं डरते। तो इसलिए प्रशासन में आपने कोई आवाज उठाई? मैं थाने गया था, मैं तो डरा हुआ सेमा हुआ हूँ ना मैडम, मैं तो कैसे जाऊंगा? मेरे प्रशासन में आपने वहाँ के एचएसओ जो प्रभारी हैं उनसे आपने ये बातें बताई? नहीं बताई। थाने में बताई ना। थाने में? हाँ, वही थाने में जाकर थाने जाके बताई ना। तो उनकी एफआईआर कोई दर्ज कराई गई? भाई ब्लड पेपर पे डीजी साहब ने एक आवेदन ले लिया मेरे से, ये तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें जांच करेंगे। उसमें से वो इरफान लाला को लाई भी पुलिस। बाकी वो मतलब ऐसा लगता नहीं है कि एक बदमाश के साथ जैसे पुलिस को बिहेव करना चाहिए वैसा तो कोई बिहेव नहीं करा। आपने अपना नाम क्या बताया था? आमिर अली। जैसे कि आमिर ने बताया है कि मेरे को घर से उठाकर लेकर गए और मेरे को भोपाल उज्जैन की गलियों में घुमाते रहे, और फिर मेरे से उन्होंने मांग करी कि यदि आप 5 लाख रुपए देते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, नहीं तो हम आपका मर्डर कर देंगे। आज आमिर अली की जान खतरे में है। इन्होंने प्रशासन से भी गुहार लगाई मगर अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आमिर का कहना है कि जहाँ जहाँ वो हमें लेकर गए हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद है, तो केस साफ नजर आता है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और सीसीटीवी कैमरे के तहत उसके ऊपर जो फिरौती की और ये जो धाराएं बनती हैं किडनैपिंग की, वो पूरी आमिर अली की सुनवाई करे। तो इन्होंने इसीलिए क्राइम मीडिया में गुहार लगाई है। तो कल इन्वेस्टिगेशन करने क्राइम मीडिया उज्जैन की ओर जाएगा। धन्यवाद। उज्जैन नगरी के थाना नीलगंगा में इरफान लाला पिता सरवर लाला जिसके नाम पर अनगिनत केस उज्जैन नगरी के थानों में भरे पड़े हैं। पुलिस की ताकत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इरफान लाला नाम के बदमाश किसी के भी ऊपर चाकू लगाकर अड़ीबाजी करता है, फिरौती करता है, फिर घर वालों से बोलता है इरफान लाला ने किडनैप किया है, पैसा लाओ, दिल चाहे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सही भी है
किडनैपिंग के बाद फरियादी को 2 दिन लगे रिपोर्ट दर्ज करवाने में। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है इरफान लाला के दिल में कानून का कितना डर है। जी, आपका नाम? आमिर अली। आमिर अली। आपके साथ में जो क्या हुआ, थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण जरा बताएंगे? मेरे रिश्ते में कुछ लगते हैं वो इरफान लाला। वो आए मेरे घर पे, मैं घर के नीचे बैठा था 2 लोगों के साथ। उनने आओ कुछ बात करना है। बात करने के लिए उठा, थोड़ी दूर गया, मेरे घर पे चाकू रख दिया, ऑटो में बिठा लिया। 5 लाख रुपए लग रहा है, हत्या कर देंगे और परिवार में किसी को भी मार देंगे, बच्चे उठा लेंगे। आगे भी वैसे मुझे तकलीफ ही है, ये तो मैं कर रहा हूँ आज। तो जो 5 लाख आपके साथ मारपीट हुई, 5 लाख रुपए आपसे फिरौती मांगी गई, अभी आप जो है कार्रवाई हुई है, आप थाने में है, इस वक्त खड़े अपन थाने की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। अच्छा, इसमें आपने टीआई साहब से ये बात कहा कि थाने में मैंने हिम्मत करके एफआईआर करवा दी, और जो मुलजिम जिसका हमने अभी पता करा कि कई थानों में जो अपराधशुदा मुजरिम है, मतलब बदमाश है, तो ऐसा बदमाश आगे जाके आपके साथ कोई अनहोनी ना हो, इस बात की सिक्योरिटी क्या दी है थाने से? देखते हैं ये धारा के बाद अब क्या है, सिक्योरिटी क्या देती है पुलिस। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा या आपको इससे आगे जाके परेशानी है इस बात की? अगर आपके साथ कुछ होता है वैसे में तो उसका जिम्मेदार वही जवाब है, जिसके जिम्मेदार इरफान रहेंगे। मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होती है घटना तो उसके जिम्मेदार इरफान लाला ही। जैसे कि आमिर ने बताया कि मेरे साथ आगे चल के कोई भी ऐसी घटना होती है कि मेरे मीडिया ने पड़ताल की तो पता चला इरफान लाला का कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां हैं, राजनेता का संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते पुलिस कार्यवाही नहीं कर पाती। लोगों ने दबी आवाज में नाम ना बताने की शर्त पर बताया इरफान लाला बदमाशी में डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह पूरे उज्जैन में राज करता है, जिसे ना शासन प्रशासन किसी का खौफ नहीं है। ये भी पता चला कई लोगों पर किडनैपिंग करके फिरौती वसूली गई है, मगर डर के मारे कोई आज तक सामने नहीं आया। उन्होंने सही किया, क्योंकि आज देख लिया आमिर अली के केस में 2 दिन बाद मामला मीडिया में आने के बाद कार्यवाही की। थाना नीलगिरी पर यहाँ पर प्राइम मीडिया न्यूज़ चैनल आया हुआ है। फरियादी के चलते अनुसार बताने के हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि आमिर अली सन ऑफ हैदर अली, जो कि ग्रीन पार्क के रहने वाले हैं, और उनके संबंध में उनको यहाँ पर उनके घर पर जाकर 4 लोग जिनके उन्होंने नाम बताए हैं, इरफान लाला सन ऑफ सरवर लाला और उनके साथ जो 4 लोग थे, उनको घर के नीचे बुलाते हैं 11/11/22 को, और उनको ऑटो में बिठाकर छुरी को अड़ाकर उनको लेकर जाते हैं। आइए चलते हैं पूरा क्या है माजरा, हम फरियादी से ही पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर अली, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ चाकू की नोक पे ले गए, मेरे घर से उठा के। कौन लेकर गए थे? इरफान लाला। और साथ में कौन थे? अजहर, कल्लन और 1-2 और इनके नाम नहीं पता। अच्छा, 4-5 लोग आपको उठाकर लेकर गए थे। फिर क्या हुआ आपके साथ? मारा पीटा मुझे ऑटो में। मारा पीटा, और क्या किया आपके साथ? पैसे, फिरौती। कितने पैसे मांगे आपसे? 5 लाख। 5 लाख। बोला 5 लाख नहीं दोगे तो हत्या। हत्या कर दो। जैसे कि आमिर अली का कहना है कि मेरे को ऑटो में बिठाकर लेकर गए और छुरी के नोक पर मेरे जेब में 25-20 हज़ार रुपये जो रखे थे वो छीन लिए गए, और मोबाइल के द्वारा मेरे मोबाइल को तोड़ दिया, मेरे को मारा। मेरे आँख के नीचे जो चोट आई है वो चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो प्रशासन उनको मेडिकल के लिए भेज रहा है। आमिर अली के बताने के अनुसार कुछ यहाँ पर एफआईआर कर दी गई है, लेकिन मुजरिम अभी तक बताने के अनुसार यहाँ पर नहीं पाया गया। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि 5 लाख रुपए मांग रहे थे, फिर आप कैसे घर आए? मैंने हाँ करी ना, कमिटमेंट यहाँ दूंगा, मैं जाऊँगा जब भी दूंगा। कोई भाई तो है नहीं मेरा जो कोई लाके दे देगा। फ़ोन तोड़ दिया। अच्छा, तो आपको फिर उन्होंने छोड़ दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। फिर आपने प्रशासन से गुहार लगाई, यहाँ पर आकर बताया? लगी ना दूसरे दिन डर से। इसमें पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन ने करा ना, जो नाम बताया उसके लिए। आपने वहाँ से कॉल किया तो पुलिस ने आपको वहाँ पर मदद करी या छुड़वाने में? आया था दूसरे दिन थाने। दूसरे दिन आए थे आप? 100 डायल तो घबराहट में लोकेशन नहीं बता पाए। मेरी पत्नी ने 100 डायल को लगाया था तो वहाँ नहीं पाई। बाकी दूसरे दिन सुबह में मैं आया था यहाँ पे,
फुल सहयोग करा पुलिस। अच्छा, जिसने आपको किडनैप किया था वो आदतन कोई मतलब उसकी दुश्मनी थी या आदतन अपराधी है, ऐसा कुछ? नहीं है, वो आदत में शुमार है। आदतन अपराधी है, हाँ। आदतन अपराधी हैगा यहाँ के थाना चलेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रशासन ने मेरी हेल्प करी है, मदद करी है, लेकिन यहाँ देखने पर अभी कोई मुजरिम साबित नहीं हुआ है। अभी यहाँ के टीआई के बात करने से पता चला है कि उन्होंने बोला मैम इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम पूरी सहयोग करेंगे। और यहाँ पर आमिर अली ने कुछ मीडिया को भी साक्ष्य दिए हैं और उस साक्ष्य के दौरान यहाँ पर साबित हुआ है कि उन्होंने इनको मारा पीटा और 5 लाख की फिरौती मांगी है और इनकी जान को खतरा है। साथ में आमिर अली का ये भी कहना है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल यहाँ पर नीलगिरी या ग्रीन पार्क के लोग जो गरीब लोग हैं उनके साथ इस तरीके के ना करें। और ये जो इरफान लाला है इन्होंने कई बार कई लोगों को इस तरीके से डरा धमकाया है तो लोग आगे नहीं आते हैं, लेकिन आगे आने का बीड़ा आमिर ने उठाया है क्योंकि उनके ऊपर आप बीती है। तो आइए अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो इन्होंने साक्ष्य दिए हैं। तो इनके आमिर अली के घर पर पहुंचकर कि क्या क्या इनके साथ पर हादसा हुआ था, अगर आगे का बड़ी कार्रवाई करेगा और इसकी आवाज़ इनके द्वारा बताने जाने पर क्राइम मीडिया भी करेगा। ओके, धन्यवाद। और 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर अभी तक उस ऑटो को नहीं लाया गया जिसे किडनैपिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। उज्जैन नगरी को अगर बदमाश मुक्त करना है तो पहले लाला मुक्त करना होगा। ऐसे तमाम लाला जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, इन पर ठोस कार्यवाही सख्ती के साथ करना होगी, तभी जनता का विश्वास पुलिस पर होगा। तरीके से था मेरा बेटा क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे को ले गए, मैं उनके घर गई, उनकी माँ ने मतलब मुझे उसकी बहन ने जवाब दिया कि तुम्हारे से बने जो कर लो, मैं धमकी देके कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। तो उनने ये मेरे से कहा हाँ कर दो, तुम्हारे से बने। आपको कैसे पता चला कि यही लोग मेरे बेटे को तो मालूम नहीं क्योंकि जो बैठा था नीचे वाला उसने की नहीं तुम्हारा कोई सरवर लाला का लड़का इरफान ले गया, मतलब ये पता चल रहा था नहीं हमें। अच्छा, तो आप उनके घर पर पहुंच गई थी। उन्होंने फिर क्या कहा आपसे? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बेटे को खरोच नहीं आएगी। बेन ने कि जाओ तुम्हारे से बने जो कर लो, मैं कह कि मैं रिपोर्ट डालूंगा, मैं तुम्हारे को अभी उठूँ तो उनका फोन मतलब बेटे का फोन लग गया और हमारे घर मतलब याद आ फिरौती का काम आ गया। क्या फिरौती में क्या मांगा? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए मांगा था। फिर 2 लाख में तोड़ कर आऊंगी। अच्छा, कि 2 लाख रुपया दोगे तो छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। आमिर ने बोला कि हम 2 लाख रुपए क्या करे, जान पे बनी थी। 5 आदमी इधर से मार रहे थे, उधर से मार रहे थे, तो फिर जान पे बनी तो क्या थे। जी जी जी, ये तो कहना पड़ता है। तो आमिर को यहाँ पर फिर उन्होंने छोड़ दिया। कितने बजे आ गए थे वो यहाँ पर? वो आया 1-1:30 बजे, उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई आदमी बोले क्या कभी थाने के बजा मैं अकेला इस कंडीशन में थी उस वक्त वो ऐसा था कि उसके 4-5 जगह तक कानून ना खून के ये निशान थे इसके सिर पे, आँख पूरी सूज रही थी, ये होंठ पूरा सूज रहा था, ये सारा चेहरा उसका ऐसा हो रहा था कि वो आके हमारे से ढूंढ कर खूब रोया है। 11 तारीख की बात है। हाँ, 11 तारीख से लेकर अभी तक प्रशासन ने कोई मेडिकल नहीं कराया। नहीं कराया, गए हम खुद जाके बैठे थे। शनिचर के दिन 2 बजे से थाने पे बैठे रही, तो मैं 6 बजे आई हूँ। जब तक कोई सुनवाई नहीं गई 6 बजे तक। फिर कहते इनको घर पहुँचा दो औरतों को। आमिर अली की मां का कहना है कि 11 तारीख को वारदात किया गया था। रात को 1:30 बजे मेरा बेटा घायल होकर आया क्योंकि फिरौती 5 लाख रुपए मांगी गई थी और अभी तक प्रशासन ने कोई भी मेडिकल नहीं करवाया था। जब इरफान अली ने और उनके परिजनों ने क्राइम मीडिया न्यूज़ चैनल में गुहार लगाई तो यहाँ पर प्रशासन पर पहुँचे तो गंगागिरी उज्जैन थाने पर पहुँचकर नीलगिरी थाने पर पहुँचकर पता चला तो प्रशासन ने अब जाकर उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। साक्ष्य में जितने भी इनके पास एविडेंस है उन्होंने मीडिया को दिए हैं। उनकी मां का कहना है कि मेरा बेटा बहुत घायल था, लेकिन 11 तारीख से आज 14 तारीख होने जा रही है, अब उनका मेडिकल होने जा रहा है। आखिर इतना ढील क्यों और क्रिमिनल क्यों अभी तक घूम रहा है? इस तरीके से अगर क्रिमिनल को ढील मिलती रहेगी तो वो और भी ज़्यादा इस तरीके की फिरौती के लिए लोगों को परेशान करता रहेगा। तो प्रशासन से मीडिया भी गुहार लगाता है, फरियादी भी गुहार लगाता है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर उसको 365, 366, 367 धारा लगाकर उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि इस देश में और उसकी फिर इस तरीके की करने की हिम्मत नहीं पड़े। धन्यवाद। अगर कार्यवाही नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जब उज्जैन नगरी में दूसरा दाऊद इब्राहिम बनकर खड़ा हो जाएगा। ना ही कोई उनके खिलाफ पुलिस के पास मदद के लिए जाएगा, क्योंकि
आमिर अली को सख्त धमकी दी गई है, जेल से बाहर आने के बाद तुझे जान से मार दिया जाएगा। देखना है आमिर अली का कानून पर विश्वास इरफान अली की बदमाशी खत्म करता है या कानून पर भरोसा उसकी जान पर खतरे का सबब बनता है। देखना ये भी है इरफान लाला और उसके साथियों पर शिवराज सरकार वैसे ही बुलडोजर करवाती है जैसे दूसरे बदमाशों पर की गई है। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज की खबर। रोल नमस्कार, मैं नसीम बानो सिद्दीकी क्राइम न्यूज़ चैनल से आज यहाँ पर फिरौती को लेकर जो यहाँ पर किया गया था किडनैपिंग करने के दौरान आमिर अली के घर पर मीडिया इन्वॉल्व हुई है। उन्होंने फरियाद किया है कि हमारे को यहाँ से पकड़कर और छुरी के नोक पर पकड़कर लेकर गए थे। उनके बताने के अनुसार आज मीडिया उनके घर पर भी आई हुई है। आइए चलते हैं, उनकी वाइफ से मिलते हैं, क्या हुआ था 11/11/22 को वारदात। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तबस्सुम अली है। क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? हमारे हस्बैंड घर पे आए, रात में उन्होंने खाना खाया और फिर मेरे बच्चे को क्या कि इसको तैयार कर दे, हगीज पिला दे, मैं इसको नीचे घुमाऊँ। मैंने कि हाँ मैं ठीक है, मैं इसको तैयार कर दूँ। ठीक 10 मिनट पहले ही उन्होंने भेजाया। उनके दोस्त थे यहाँ पे, ये बबलू अंकल सामने ही रहते हैं, उनके साथ बैठे हुए थे कुर्सी पे। वो आया 4 आदमियों के साथ, शराब पी रखी थी। कौन आया था? इरफान। अच्छा। सरवर लाला का लड़का इरफान। अच्छा। वो आया और उनको चाकू खोल के ने चाकू खोली, गर्दन में हाथ डाला, देखा आवाज मत निकालना और चल हमारे साथ। 2 आदमी इधर बैठे, 1 आदमी इधर, बीच में मेरा आदमी। आपके नजरों के सामने आपके हस्बैंड को लेकर गए? हाँ, मेरे नजरों के सामने लगो। मैं मेरे बच्चों को दौड़ा रही कि चाचिन से बड़ा अब्बा से पूछ तो कि मेरे अब्बू को कहाँ लेके गए। तो उन्होंने नीचे बुलाया कि नीचे आ मैं बताऊं कि वो इरफान लाला, उन्होंने नाम भी बताया कि सरवर लाला का छोरा मैं इरफान हूँ। ने खूब मारा, उनको खूब बेइज्जती करी और जगह जगह रोक के लेनी, कहीं शराब पाँव पे ढोली, कहीं हाथ पे ढोली और अनशन गालियां भी बची। आपने प्रशासन की मदद नहीं? मैंने फोन लगाया था, अभी भी मेरे मोबाइल में है, 100 नंबर पे फोन लगाया। उन्होंने बात करी और यूँ किया कि आपके अधिकारी का फोन आएगा, आप बात करना। तो वो सामने से मुझे यूँ कहते हैं कि यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज करो। मेरे छोटा 4 महीने का बच्चा, 3 बच्चे मेरे ऊपर, हम 2 ही औरत, मेरी सास, और हम कहाँ जाते बच्चों को छोड़ के, किसके भरोसे? आपके कहने का मतलब है कि आपके हस्बैंड को किडनैप किया गया? जी किडनैप करा था, 5 लाख रुपए फिरौती मांगी। अच्छा, फिरौती भी? हाँ, और हमने 2 लाख की किया कि हम दे देंगे 2 लाख। जब छोड़ा नहीं तो वो छोड़ता भी नहीं। अच्छा, 2 लाख बोलने पर उन्होंने छोड़ा कि मेरे को 2-4 दिन में दे देना ये। आपके हस्बैंड के बताने के अनुसार बताया गया कि उनके जेब में 20-25 हजार रुपए रखे गए थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए? हाँ, निकाले। क्यों? हमारे किराना दुकान है यहाँ जमजम पे, उन्होंने मेरे से क्या कि पैसे जमा, और अभी भी मेरी सामान की लिस्ट बनी हुई तकिए की यहीं रखी। मैंने क्या कि देखो तो ये सामान लाना है, तो देखिए पैसे रखे मेरे अलमारी में, मैं ले जाता हूँ, उसको मैं दे दूंगा उनको पैसे, फिर अपन सामान की लिस्ट देंगे उनको। उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल द्वारा मेरे सर पर, मेरे आँख पर मारी। हाँ, ये मेरे बच्चे की कसम, उनकी जगह जगह टीचे लगे हुए थे, चाकू हाँ लगे हुए थे उनको, और मारा भी सही उनको बहुत। अभी भी गोली, दवा, ड्रग, कान आँख का सब रखा हुआ है। आमिर अली की वाइफ के बताने के अनुसार पता चला है कि उनके हस्बैंड को इस तरीके से मारा गया था, जो आँख पे चोट लगी है, और प्रशासन उनको मेडिकल के लिए भेज रही है, लेकिन अभी तक मुजरिम खुला घूम रहा है। जिस तरीके से आमिर ने मीडिया को साक्ष्य दिए हैं, कैमरामैन कैमरे पर घुमाइए, इनके यहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर सामने कैमरे लगे हुए हैं। इस कैमरे के अनुसार पूरा यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनको ऑटो में बिठाकर लेकर गए थे। एक मिनट रुकिए, उस गली में कैमरामैन वहाँ पर भी घुमाइए। इसके अनुसार यहाँ पर भी एक कैमरा और नजर आ रहा है। देखिए, उनके घर के पास में कैमरे लगे हुए हैं। अब बताया जाता यह है कि जब फिरौती करने के लिए यहाँ पर इरफान लेकर गया, ऑटो में बिठा के गया, तो साक्ष्य बिल्कुल साबित होते हैं कि इतने कैमरे होने के बाद उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर हमारे हस्बैंड को बिठा कर ले गए, उनको घुमाते रहे, मारपीट करी और उनसे 5 लाख की फिरौती करी, और जब उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपए दे देंगे तो उनको घर पर छोड़ गए। सवाल उठता है अब कि अभी तक प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। आज मीडिया थाना नीलगिरी पर पहुंची, वहां पहुंचने पर पता चला कि अभी यहां पर किसी को भी, सब जो भी यहां पर मुजरिम है वो खुले घूम रहे हैं, कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। तो क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई करी?
वो इस तरीके से दबदबा बनाते हैं, गरीबों को पकड़ कर लेकर जाते हैं, उनसे फिरौती करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, नहीं देने पर उनको मारते हैं। तो प्रशासन से भी, मीडिया भी गुहार लगाता है और फरियादी भी गुहार लगाता है कि उनको पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। और अभी आश्वासन दिया है टीआई ने कि मैम हम पूरी की पूरी सपोर्ट करेंगे, आमिर को इंसाफ दिलाएंगे और जितने भी यहाँ पर उनके साथ उन्होंने क्रिमिनल ने क्राइम किया है उनको हम पकड़ कर लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।